हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह की 8 बजे की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूं आपका स्कोर कितना क्या जा रहा है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल सी पेड एग्जाम के नाम से एक अलग से आपको प्ले लिस्ट दिखेगी, आप लोग विजिट कर सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको छोटी छोटी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और सारे स्टूडेंट क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से जो है किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पे 4 धर्म के नाम दिए गए हैं, तो सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। ज्यादा अगर आप लोगों को समय चाहिए तो आप लोग भाई वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चलिए टाइम स्टार्ट हुआ, सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी क्लास को देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर से जरूर रखा करें। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन समुदाय का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देंगे सभी लोग। पृथ्वीराज चौहान ने डॉट डॉट से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है किससे विवाह किया था, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरा का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है संयोगिता से विवाह किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग यहां पे सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यहां पे देख सकते हैं कि चालुक वंश का जो है सबसे महान शासक कौन था। स्टार लगा के नोट करिए इस क्वेश्चन को। और सभी लोग भाई 8 बजे क्लास को देख लिया करें, बाद में भी आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चालुक वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक वंश का जो सबसे महान शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी या यूपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चौगान खेलते समय जो है किसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का जो भी एग्जाम होता है ये हिस्ट्री का क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है। तो दीन ए इलाही जो आरंभ किया गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था। अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था, 1582 में जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 1582 याद रखिएगा कि दीन इलाही जो है कब आरंभ किया गया था, 1582। अगर पूछे किसके द्वारा आरंभ किया गया था तो अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है उपग्रंथी नहीं थे, बताइए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथी नहीं थे। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह, ये सब क्या थे, उग्रपंथी थी। इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रपंथी नहीं थे। तो 6 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से यहां से बन रहा है कि महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कब। जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1819 हो गया, 24 हो गया, 1809 हो गया, 1825 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये किए गए थे 1809 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और साथ ही पेड एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो ये आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का छोटा अमाउंट पेमेंट करना है आपको, तब आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा। इसमें जितने भी पेड एग्जाम में सिलेबस मतलब ऐड किए गए हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 5 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। ऑफर चल रहा है सिर्फ 500 छात्रों के लिए, तो अभी अभी परचेज कर लीजिए, नहीं तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा, 249 रुपए कर दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्रैश कोर्स परचेज करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, सभी को जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कर जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? क्या है ये कथन कि एक कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 1935 के अधिनियम में ये जो है कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ए ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने किया था गणेश महोत्सव का प्रारंभ। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिवर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदर पूंछ। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक शब्द से सूखा स्थान है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, लेह हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया सभी का भाई। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली पेड एग्जाम बीएड की अपडेट, जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। तो कौन सा एक सूखा स्थान है? इसमें आपका लेह जो है आपका सूखा स्थान है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना। यहाँ पे खनन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे खनिज संपदा है, तो कौन से खनन क्षेत्र खनिज संपदा है ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जैसे यहाँ पे काला हांडी, ये इसका जो खनिज संपदा हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जावर का हो जाएगा आपका जस्ता और सीसा, ठीक है। कोलार का हो जाएगा सोना, ठीक है। कोलार किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। उसके बाद मोशा बनी आपका जो है तांबा के लिए, ठीक है। तो 13 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो तो थोड़ा मैं मोटिवेट हो सकूं और भी बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस, जबरदस्त शानदार क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी जो है नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी। आप लोगों से क्वेश्चन है कि मकर रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, मेक इन इंडिया पहल का जो है शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किया गया था सितंबर 2014 को। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे।
नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में की गई थी, यानी कि 1982 में की गई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट किस वर्ष विलय किया गया था? भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट किस वर्ष विलय किया गया था? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये विलय किया गया था 2017 में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, अगर वर्ल्ड में पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके, सारा डाउट क्लियर हो गया आपका। अब आप लोगों से क्वेश्चंस में अब पूछता हूं कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे हरित क्रांति की शुरुआत भाई कब हुई थी। चलिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, राजकोषी घाटा का अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजकोषी घाटा का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। तो राजकोषी घाटा का जो अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है वो राजकोषी घाटा का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ये आपको बताना है। स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे संविधान संशोधन हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? स्रोत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार लिया गया है माय डियर फ्रेंड्स वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे दिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए, संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? अगर आर्टिकल पूछे तो आपका 368 हो जाएगा, भाग पूछे तो भाग याद रखिएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और प्रथम राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू। ओके, सारा डाउट क्लियर हो गया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो हैं मंत्रिपरिषद के जो है सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। ऐसी ही जबरदस्त शानदार क्लासेस में आप लोगों को लाता रहूं समय से। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है बर्खास्त कर सकते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य को राष्ट्रपति। ठीक है, हाल ही में अभी राष्ट्रपति कौन है उनका नाम बताइए आप लोग। चलिए, किस नंबर के हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार जो है सरकार के कितने अंग हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? साइंस का ये जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये आपकी लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है डायोप्टर। ठीक है, ज्योति तीव्रता का आपका हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी जो समयावधि होती क्या होगी? घट जाती है या बढ़ जाती है या परिवर्तित रहती है या पहले बढ़ती है या फिर घटती है? सभी लोग राइट आंसर देंगे, आना भी स्टार्ट हो गया सभी का राइट आंसर। सभी को भाई फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी जो समयावधि होगी वो क्या हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स? अपवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपवर्तित रहती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जवाब देने का प्रयास करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। जितने भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है वो किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का जो ये है
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी आपका विटामिन ए से होता है, रिकेट्स आपका विटामिन डी से होता है, स्कर्वी पूछे तो विटामिन सी से होता है, विटामिन केवल बी पूछे तो आपका जो है बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगर पूछे कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। साइंस का ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, साइंस का ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा घास, यानी कि घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, EVS का ये जबरदस्त प्रश्न था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कवि का स्त्रीलिंग। भाई स्त्रीलिंग से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार के भी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न ये। कवि का स्त्रीलिंग है क्या, 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कैवेत्री, क्या हो जाएगा, कैवेत्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पैर शब्द का समानार्थी क्या नहीं है। 55 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो तो लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली क्लास में आप लोगों को नाम ले सकूं, ठीक है। पैर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, और रियल स्कोर आप लोग अपना शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पैर शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा नौ, क्या हो जाएगा, नौ। चलिए, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय इसमें बताइए कौन सा है, तो वो है दामिनी, क्या हो जाएगा, दामिनी है बिजली का पर्यायवाची। चलिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य भाई बताइए, छांटिए इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट था, एक गुलाब की माला खरीद लेना। 39 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें जो आपका जो अशुद्ध वाक्य है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। अच्छा, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा एक गुलाब का माला खरीद लेना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे कहते हैं क्या, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे कहते हैं क्या। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, छाप देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं क्या, युधिष्ठिर कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। करंट अफेयर के आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस। चलिए, जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है लॉन्च किया है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, किस IIM ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद में, ठीक है, IIM अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिश्र इंद्रधनुष 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये संचालित किया जाएगा कितने राज्यों में, सॉरी कितने राज्यों के जिलों में, तो ये किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 416 जिलों में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, थोड़ी बहुत और लाइक की कमी है, ठीक है। चलिए, और पॉजिटिव कमेंट छोड़ा करें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग। चलिए, फरवरी 2022 में किस सुरंग को, यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। किस सुरंग को, किस सुरंग को दी गई है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो अटल सुरंग को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ था 87वां यानी कि 87। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्ट्रॉन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना है, किस देश को। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ इंडियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना है, तो ये चुना गया है अपने ही देश भारत को, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो वो बन गया है ओपन, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे जो है छोड़ देगा? तो ये जो है छोड़ देगा चीन को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये जो है की जाएगी वाराणसी में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में जो है कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया और बारिश से ये बह भी गया है कुछ, ठीक है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये कथन, ये आपका कथन नहीं सही है, ठीक है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिक्स टी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। डेली जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है और हमें किस लेवल की अपनी तैयारी करनी है। तो डेली क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता था। इसका जो ये यहाँ पे कथन जो दिया गया है ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और भी भाई आपको क्लासेस देखनी है ना, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। पहला पदक इसमें जो है मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। चलिए, अबू धाबी जो है किसकी राजधानी है? अबू धाबी जो है किसकी राजधानी है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरत की राजधानी है अबू धाबी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुष्कर मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो वह है बुकर पुरस्कार, जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी है, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? सॉरी, तो इसमें 2 सदन है भारतीय सदन में, ठीक है। चलिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है दामोदर मौजो को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो भारत में जीता है, ठीक है, भारत ने। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये जीता है अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर ज़रूर से लिख दीजिएगा ताकि मैं आप जान सकूं आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की आपकी तैयारी अभी करवाना है। तो 50 में से अगर आपके 30+ स्कोर हुए हों तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और